नमस्ते बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ए बी सी आर इन ए पी, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि इक्वल आर इक्वल रियल रूट्स रखता है ये, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से। हियर वी हैव b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। कंपेयर it with ax square plus bx plus c equal to 0। we get मिला क्या मुझे, देखिए ध्यान से बच्चों। यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, b माइनस सी ये मिला। b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, c माइनस ए, और c इज इक्वल टू a माइनस बी ये मिल रहा है मुझे, ठीक। इसके बाद क्या है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। इसके रूट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है। तो मैं राइट करूँगा, इफ़ द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स देन d इज इक्वल टू 0। अगर रूट्स इक्वल हैं तो d क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब देखिए d 0 के इक्वल का मीन्स क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये होगा आपका c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है, b माइनस सी एंड c आपका क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ ये इसको ब्रेक कर दो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो क्या होगा, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी सी, बी ए मीन्स ए को पहले लिखो, ए बी हो जाएगा। b को इसमें करोगे माइनस बी स्क्वायर, सी का इसमें करोगे माइनस ए सी, इसका इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस बी सी इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको भी 2ac राइट कर देते हैं, माइनस 4ab माइनस 4b माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac और प्लस 4bc माइनस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं कुछ भी नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इसके साथ राइट कर देते हैं, 4b स्क्वायर और क्या है हमारे पास माइनस 2ab 2ac ये है हमारे पास, और क्या है बच्चों, 2ac यहाँ है 2ac यहाँ है, तो प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो प्लस में आएगा ये, माइनस 4ab माइनस 4bc इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चों हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी अकॉर्डिंग आप ध्यान देंगे यहाँ पे बन क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे a और c है, जब a और c है तो इसका मतलब a और c जहाँ पे होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी b जहाँ पे होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिएगा a और c आपका पॉजिटिव चलेगा, बाकी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसको हम स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा क्या, c प्लस ए माइनस 2b टोटल का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसको बनाते कैसे हैं, फिर से देखिएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ हमारा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
उस टाइप का ये है। तो हम करेंगे क्या, उसको स्क्वायर के रूप में कैसे बनाते हैं, यहाँ 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 जो नंबर राइट किया रहता है उसको राइट कर लेते हैं, फिर देखते हैं किस में माइनस लगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे 2 नंबर पे आया है। देखेंगे, चेक करेंगे, यहाँ हमारे पास ए है, बी है, सी है। अगर बी हमारा माइनस रहा होगा तभी माइनस ले गया है बी के पास, बी हमारा माइनस है तभी। बाकी ए और सी मत देखिए आप, बी जहाँ पे दोनों जगह हैं, यहाँ पे दोनों जगह हैं, इसका मतलब बी ही तो माइनस ले गया है। अगर ए माइनस ले गया होता तो यहाँ भी माइनस हो जाता, तो बी हमारा माइनस ले गया है तो इसलिए यहाँ राइट किया जाएगा। अब ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0 में राइट कर सकता हूँ, या 2b को उधर ले गया मैं, तो आगे यहाँ देख लीजिए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका c प्लस ए इक्वल टू 2b, या मैं राइट कर सकता हूँ 2b इक्वल टू, इसको क्या मैं a प्लस सी राइट कर सकता हूँ, बिल्कुल राइट कर सकता हूँ। देखिए आपने जो इस प्रूव करने के लिए बोला था मैंने उसको कर दिया, और ये 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो गया। हैंस ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम बहुत सॉल्व कर चुके हैं और समझ चुके होंगे किस टाइप से ऐसे सॉल्व किया जाता है। देखिएगा ध्यान से, हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल हैं तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। बच्चों हम बार बार हमको वही राइट करना पड़ता है। अब 1 या 2 क्वेश्चन में सारे स्टेप राइट करेंगे, उसके बाद स्टेप को हम स्किप करेंगे, क्योंकि आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि स्टेप कैसे राइट किया जाता है। हियर वी हैव 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट। मिला क्या मुझे, देखिएगा ध्यान से, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ए इज इक्वल टू 3k प्लस 1, वी इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1, नेक्स्ट c इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हमको मिला है। ठीक है, देखिए इक्वल रूट की बात कर रहा है, इक्वल रूट की बात कर रहा है तो हम राइट करेंगे, इफ़ द गिवन इक्वेशन हैज रूट्स आर इक्वल देन d इज इक्वल टू 0। जब d इज इक्वल टू 0 हो गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो v की वैल्यू हम पुट करते हैं तो 2k प्लस 1 टोटल का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास क्या है 3k प्लस 1, नेक्स्ट इंटू 1, ये 1 आपके पास है इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लीजिए, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4, ये आपके पास क्या है 3k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम आएगा इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे मैं 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया। बच्चों देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक अलग अलग तरीका खोजना पड़ता है, और ध्यान से आप देखिएगा, जब हम किसी चीज़ को आसान बनाना चाहेंगे तो आसान बन जाएगा, जब बनाना चाहेंगे तो उसको थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे तो। कैसे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तो मैं दोनों जगह 4 कॉमन दिख रहा है, मैं कॉमन कर लेता हूँ। जब मैं 4 कॉमन करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, और ये 4 कॉमन हो चुका है तो ये माइनस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा 3k माइनस 1
इक्वल टू 0, ये 4 जीरो से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या के स्क्वायर, 2k में 1k, यहाँ 3k माइनस वाला ज़्यादा है माइनस आएगा, 3k में 2k सब्ट्रैक्ट होगा k आएगा, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। तो k यहाँ कॉमन कर लेंगे, आएगा हमारा k माइनस 1 इक्वल टू 0, या यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 0, या k माइनस 1 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1। हैंस यहाँ से बाद आगे देखिएगा, हैंस द वैल्यू ऑफ k इज 0 and 1। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ हमें वही करना है। लास्ट में एक चीज़ और बढ़ा दिया इसने कि हेंस फाइंड द रूट्स, रूट्स भी हमें फाइंड करने हैं। देखिए क्या करना है इसमें, देखिएगा ध्यान से। हियर वी हैव k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 k प्लस 1 x प्लस 3 k प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम कंपेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट a b c की वैल्यू यहाँ से रखते हैं। देखिएगा ध्यान से, a हमारे पास क्या आएगा k प्लस 1, b हमारे पास क्या आएगा माइनस 6 k प्लस 1, और c हमारे पास आएगा 3 k प्लस 9, ये आएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पे वही इक्वल रूट्स हैं, तो हम राइट करेंगे इफ़ द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स या इक्वल रूट्स देन d इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे -6 इन ब्रैकेट k प्लस 1 टोटल का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बच्चों है यहाँ पे k प्लस 1 और c की वैल्यू है 3 इन ब्रैकेट k प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये हो जाएगा, पॉजिटिव आपका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, यहाँ क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4 3 या 12, इसको अलग कर लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। k का k में करेंगे k स्क्वायर, k का 9 में 9k और 1 का k में 1k और 1 का 9 में 9 इक्वल टू 0। ये हो गया। यहाँ बच्चों आप देखिए फिर से वैसा कुछ कर लेते हैं हम। अगर 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, कॉमन कर लेते हैं तो आएगा क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 3, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 9 1 10k प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए 12 जीरो ख़त्म हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k माइनस k स्क्वायर माइनस 10k माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों 3k स्क्वायर में k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 2k स्क्वायर, यहाँ 6k 10k माइनस वाला ज़्यादा है माइनस में आएगा 4k और 3 9, यहाँ कुल मिला के 6 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ भी आपको कुछ दिख रहा होगा, 2 कॉमन कर लीजिए। अगर मैं 2 कॉमन करता हूँ तो आएगा हमारा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। कुल मिला के आगे आप देखिए हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन मिलेगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 में ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 k माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k माइनस माइनस प्लस k
-3 इक्वल टू 0। यहाँ k कॉमन कर लीजिए, आपका आएगा k-3 प्लस 1 कॉमन कीजिए, k-3 इक्वल टू 0। k-3 और k प्लस 1 ये इक्वल टू 0। यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, यहाँ से k इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है k इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम रखते हैं बट k इज नॉट इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। सो पुट k इज इक्वल टू 3। k इज इक्वल टू 3 हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्यों पुट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको अभी रूट्स फाइंड करने हैं। जब हम पुट करेंगे, आगे आप यहाँ देखिए, जब पुट करेंगे, स्केच को चेंज कर लेते हैं हम लोग, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ हम k के प्लेस पे 3 पुट करते हैं तो 3 + 1 4x² हो जाएगा, 4x²। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं 3 1 4 हो जाएगा, 4 6 जा 24 -24x हो जाएगा। और यहाँ 3 पुट करते हैं 9 3 12 12 3 जा 36 आएगा, 36 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ भी 4 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो, आएगा हमारा x² माइनस 4 6 जा 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ये बच्चों हमारा क्या होता है, ये होता है x-3 का होल स्क्वायर। नहीं तो आप स्प्लिट इधर से कर लीजिएगा, हो जाएगा ये हो गया x-3 इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई, 3, तो हमारे पास 2 रूट्स भी आ गए और k की वैल्यू 3 भी आ गई। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू -1 जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें दिखा दिया, पहले से ही बोल दिया है कि k की वैल्यू 1 अगर आएगी तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में -1 है कि 1 है, -1 है बच्चों, यहाँ पे -1 है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 और 13 हमारा सेम है, तो 13 को हम सॉल्व नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको बड़े प्यार से समझिए। देखिए, -5 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 एक रूट है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। ये इक्वल रूट रखता है, तो फाइंड के। देखिएगा ध्यान से, देखिए बच्चों, -5 इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px -15 इक्वल टू 0। सो अगर इसका रूट है, इस इक्वेशन का ये रूट है, तो इस पे हम रखेंगे x की वैल्यू, तो p की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा ये, क्योंकि अगर इसका रूट है ये, तो देखिए हम रख देते हैं 2 - 5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल टू 0। 5 5 या 25 पॉजिटिव हो जाएगा, 25 2 या 50 माइनस प्लस माइनस माइनस 5p -15 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -5p को उधर ले जाओ अपोजिट साइड, या -5p यहीं रहने दो। ये 50 में 15 सब्ट्रैक्ट होगा 35 आएगा, 35 उस साइड जाएगा तो क्या होगा -35। अब p इक्वल टू क्या आ जाएगा, -35 अपॉन -5 कट करो, p की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो हम यहाँ कर सकते हैं पुट p इक्वल टू 7 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, जो क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन दिया गया है ये वाला, इसमें हम 7 पुट करते हैं। मीन्स कौन सा सेकंड इक्वेशन है हमारा, p x² प्लस x प्लस k
इक्वल टू 0। तो यहाँ 7 पुट करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x², या अभी बाहर ही रहने दो, प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस इक्वेशन की बात क्या किया इसने, हैज़ इक्वल रूट्स। इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है ना, तो यहाँ राइट कर सकते हैं एबव इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट। क्या बच्चों, इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स रखता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम आगे यहाँ देखते हैं, इसके बाद यहाँ देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो हम कंपेयर नहीं कर रहे बच्चों, देखिए ये a है हमारे पास, ये b है, ये c है, हम डायरेक्ट रख रहे हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो b की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा माइनस 4, a कितना है, a 7 है, c कितना है k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 49 माइनस 28k इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 28k को उधर ले जाइए या यहीं रहने दीजिए, 28k माइनस में और 49 उस साइड जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू आएगा माइनस 49 अपॉन 28, 7 से कर अपॉन माइनस 28, 7 से कट कीजिए, 7 4 जा, 7 7 जा, तो k की वैल्यू आएगी 7 अपॉन 4। तो मैं राइट कर सकता हूँ हेंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। ये होगा हमारा आंसर। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, कुछ है नहीं बच्चों, आप लोग फालतू जो है क्वेश्चन को देखते हो और देखते ही डर जाते हो। क्वेश्चन को रीड करो, वो क्या कहता है उसके हिसाब से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बच्चों, वही है, सेम टू सेम एक इक्वेशन है, उसके रूट्स इक्वल हैं। हमको प्रूव करना है a इज इक्वल टू 0, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। देखिए बड़े प्यार से आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से आपका ये प्रूव हो जाएगा। देखिएगा, हियर c² माइनस ab x² माइनस 2 a² माइनस bc x प्लस b² माइनस AC इक्वल टू 0। कंपेयर नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ से हम वैल्यू देख रहे हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा c² माइनस AB, ये हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 a² माइनस BC, ये होगा। और c की वैल्यू क्या होगी b² माइनस AC, ये होगी। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल है तो हम राइट कर देते हैं इफ़ द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स देन d इज इक्वल टू 0। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो क्या है बच्चों b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। रख दीजिए वैल्यू बच्चों ध्यान से, माइनस 2 a² माइनस BC टोटल का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है c² माइनस AB और c की वैल्यू है b² माइनस AC इक्वल टू 0 हो गया। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 को अलग कर लेते हैं, ये स्क्वायर के रूप में ब्रेक होगा, a की पावर 4 हो जाएगा माइनस बच्चों प्लस होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, b² c² माइनस 2a² BC, ये हो गया एक ब्रैकेट में। ठीक, माइनस 4 ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका इसमें करेंगे क्या आएगा b² c², इसका इसमें करेंगे क्या आएगा माइनस
ए सी क्यूब, इसका इसमें करेंगे क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे क्या होगा माइनस ए सी क्यूब इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, 4 कॉमन कर ले हट जाएगा, बचेगा क्या आपका ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये 4 कॉमन लेके ख़त्म हो गया है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 बार आ रहा है इसमें, देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। सी स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ठीक। इसका इसमें करेंगे तो ए सी स्क्वायर सही है, ए सी क्यूब सही है, यहाँ से क्या आएगा ए बी क्यूब, ए बी क्यूब ये आएगा, यहाँ गलत हुआ है, माइनस ए बी क्यूब, इसका इसमें करेंगे तो ए बी क्यूब और इसका इसमें करेंगे प्लस ए स्क्वायर बी सी, ये भी गलत है, प्लस ए स्क्वायर बी सी ये आएगा ए स्क्वायर बी सी। तो इसको हम राइट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है ये है, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर गलत हो रहा हो तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा बच्चों, इसमें क्या बच रहा है देखिए ध्यान से, अब तो ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए सारे में आपको इसमें भी हर जगह ए दिख रहा है, तो ए कॉमन कर लीजिए, जब ए कॉमन करेंगे क्या आएगा ए क्यूब, यहाँ से ए क्यूब, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तब चलते हैं। देखिए ए की पावर 4, ये और ये दोनों मिलकर क्या हो गया माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी ये हो गया, और इसको राइट करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी क्यूब, इसको राइट करेंगे तो ए बी क्यूब इक्वल टू 0 ये हो गया। यहाँ से ए कॉमन कर लीजिए, क्या आएगा आपका ए की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0। आगे आप देखिएगा, आगे यहाँ राइट करते हैं, हो सकता है दिख ना रहा हो, तो ये a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक वैल्यू तो मुझे मिल गई a इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है हमारे पास a क्यूब माइनस 3 ए बी सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। 3abc को उधर लेके चले जाइए तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 3abc। यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारे पास। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अभी हमने जैसे किया सेम टू सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हियर वी हैव क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, माइनस 2 ए सी प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2 ए सी प्लस बी डी ये मिलेगी मुझे, ठीक। अच्छा सी की वैल्यू क्या मिलेगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये मिलेगा मुझे, ठीक। तो वही इक्वल रूट्स हैं तो राइट करेंगे इफ़ द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स देन d इक्वल टू 0। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0, वी की वैल्यू पुट कीजिए माइनस 2 ए सी प्लस बी डी टोटल का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा
और इसको ब्रेक कीजिए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी ये होगा -4। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका इसमें कीजिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका इसमें बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया। 4 कॉमन कर लीजिए, ख़त्म हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी डी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये कट रहा है और कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट रहा है और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है और नहीं कट रहा है। देखिए बच्चों, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, सब में से कुछ कॉमन हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। इसमें बी सी नहीं कॉमन हो रहा है, नहीं कॉमन हो रहा है। देखिए ध्यान से हमारी बात देखिए। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको राइट से राइट कर देते हैं। 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, ये माइनस कॉमन कर लीजिए इसको, ये तो प्लस में आ जाएगा दोनों, तो इसको पहले राइट कर दीजिए। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 2abcd इक्वल टू 0। ये कुछ बन रहा है, आप ध्यान दीजिए, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ए डी बी सी यहाँ पे है टोटल। तो मैं राइट कर सकता हूँ क्या, ये माइनस 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, आपका आएगा ए डी माइनस बी सी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। या मैं राइट कर सकता हूँ आगे, यहाँ देखिएगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 या ए डी इक्वल टू बी सी राइट कर सकता हूँ। बी को नीचे लाओ, डी को नीचे ले जाओ, तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 को हमने स्किप कर दिया बच्चों, क्यों? क्योंकि 10 जैसे है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे बच्चों 2 इक्वेशन दिए गए हैं और दोनों के रूट जो है वो रियल हैं। आपको ये प्रूव करना है, ये क्या करना है, प्रूव करना है। देखिएगा, हम पहले कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेंट के, इसके दोनों के डिस्क्रिमिनेंट को लेट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम सबसे पहले दोनों इक्वेशन को राइट कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और हमारे पास क्या है, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए सी प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन को मिला लें एक बार, क्वेश्चन हमारा राइट है, हाँ राइट। देखिएगा, लेट d1 and d2 be the discriminant are equation फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के 2 डिस्क्रिमिनेंट हमारे D1 और D2 है, ठीक है ना। और कह रहा है दोनों जो है वो क्या है, दोनों क्या है, दोनों हैं रियल, दोनों क्या है, रियल है। तो हम राइट कर सकते हैं बोथ the given equation will have रियल रूट्स। क्या, रियल रूट्स। रियल रूट्स इनके कब होंगे, दोनों के रियल रूट्स कब होंगे, जब इफ़ D
D1 और D2 दो डिस्क्रिमिनेंट हैं इसके, ध्यान दीजिएगा। D1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड D2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं। रूट्स रियल हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट को मान लिया, पहले हमने दोनों इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को मान लिया D1 और D2। अच्छा, रूट अगर रियल हैं तो इसके डिस्क्रिमिनेंट जो आएंगे वो 0 के इक्वल आएंगे या 0 से बड़े आएंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर सबसे पहले मैं इसको पुट करता हूँ, देखिए पहले मैं D1 को फाइंड करता हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं करेंगे, आप समझ जाइएगा ए बी सी क्या है, देखिएगा ध्यान से। बी स्क्वायर माइनस 4ac, फर्स्ट में देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। या मैं इसको राइट कर सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4ac, ऐसा राइट कर सकता हूँ मैं, ऐसा इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अच्छा, देखिएगा ध्यान से, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा D2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, अगर D2 है तो यहाँ से D2 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब इसकी वैल्यू रखेंगे, मतलब -2 अंडर रूट AC पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4b इंटू बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 4ac माइनस 4b स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है बच्चों, चेक करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 2b है तभी तो गलत हो रहा है, यहाँ पे 2b है, क्योंकि प्रूव हो ही नहीं पाएगा अगर ऐसे होगा तो। 2b का मतलब यहाँ 2b का स्क्वायर होगा। अच्छा, ऐसा है, ये 2b का होल स्क्वायर होगा, 2b का स्क्वायर होगा तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मैं इसको राइट कर सकता हूँ, इक्वेशन 3 नहीं राइट करता हूँ, ये 4 कॉमन लिख कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ac। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4ac इज़ ग्रेटर दैन इक्वल 4b स्क्वायर, या ये हो जाएगा ac इज़ ग्रेटर दैन इक्वल 4b स्क्वायर, सॉरी 4 तो कैंसिल आउट हो गया है, b स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे होगे, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे b स्क्वायर इक्वल टू ac, यहाँ भी आ रहा है b स्क्वायर इक्वल टू ac आ रहा है। वो बड़ा छोटा जो दिखा रहा है उससे मतलब नहीं, हमें क्या दिखाना है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये कह रहा है सिमल्टेनियसली रियल प्रूफ दैट b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। ध्यान देखिए, दोनों में हमको b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ac। क्या मिलेगा, b स्क्वायर इक्वल टू ac। हैंस a b c आर इन किस में है, ये GP में, किस में है, GP में। क्वेश्चन नंबर 13 को हमने स्किप किया है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज़। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों, इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बुक में देख रहे होंगे, ये कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन जो दिया गया है इसके रूट्स जो है वो रेशियो में है, p रेशियो q है, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले रूट्स को ही कुछ न कुछ लेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, लेट द रूट्स ऑफ lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0 बी अल्फ़ा एंड बीटा। हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, ठीक। जब अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, ध्यान दीजिएगा,
तो हमको पता है, क्या पता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है। अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस एन अपॉन एल, माइनस एन अपॉन एल, ये हो गया। ठीक, अच्छा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या आएगा, सी अपॉन ए, मीन्स एन अपॉन एल, या मैं राइट कर सकता हूँ एंड, ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा बीटा का रेशियो दिया गया है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं राइट कर सकता, जहाँ पे पी रेशियो का मतलब पी अपॉन क्यू इक्वल टू, पी हमारा अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, क्यू हमारा बीटा है तो बीटा, ऐसे भी तो राइट कर सकता हूँ। देखिए, नाउ टेकिंग ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिया, अंडर रूट पी अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन पी प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल, ये हमने ले लिया। मुझे जीरो प्रूव करना है, चलिए देखते हैं, जीरो लाते हैं। देखिए यहाँ पी अपॉन क्यू के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा राइट कर सकते हैं। चलिए राइट कर देते हैं, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि उसका अपोजिट है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और उसी फॉर्म में अगर इसको राइट करना चाहे तो राइट कर सकते हैं, एन अपॉन एल क्या है, अल्फ़ा बीटा है, इसको भी राइट कर देते हैं उसी फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चेंज कर लेंगे, अभी हो रहा है ऐसे, होने दीजिए। देखिए यहाँ क्या होगा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, वो भी रूट में। ठीक, अच्छा देखते हैं, बीटा से बीटा कटेगा, रूट में है, बीटा से बीटा कट जाएगा, जब बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फ़ा बचेगा, रूट में अल्फ़ा, रूट में अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ वैसे होगा, रूट से अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, रूट में बीटा, रूट में बीटा, बीटा बाहर आ जाएगा, प्लस अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको आगे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये अल्फ़ा बीटा जहाँ जहाँ है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, या इसको सॉल्व कर लीजिए आप अभी, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा रूट में प्लस अल्फ़ा बीटा रूट में। देखिएगा ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा यहाँ भी हो जाएगा अपॉन अल्फ़ा बीटा रूट में। ठीक, अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है माइनस एन अपॉन एल, प्लस अल्फ़ा बीटा है एन अपॉन एल अपॉन अंडर रूट एन अपॉन एल, ये माइनस में है प्लस में है, जीरो हो जाएगा, जीरो का मतलब ये क्या हो जाएगा पूरा, जीरो अपॉन अंडर रूट एन अपॉन एल, यह क्या आ जाएगा, जीरो। तो प्रूव हो गया, इतना इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो ये था बच्चों इस चैप्टर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।